वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 नारायण। मनुष्य ख्याल रखता है पढ़ाई की तरफ और सीखने की तरफ, उस परमात्मा की तरफ विशेष ख्याल रखता है। साधकों की बात कहता हूँ, हर एक आदमी की नहीं, हर एक भी नहीं ख्याल रखते, परंतु साधन की तरफ और पढ़ाई की तरफ ख्याल रखते हैं। वास्तव में साधना करना चाहते हैं तो आपको ख्याल रखना चाहिए व्यवहार की तरफ। वो तो जप ध्यान करने के लिए, चिंतन करने के लिए पारमार्थिक उपासना है, उसमें पढ़ाई की इतनी आवश्यकता नहीं है, इतना उस तत्व के जानने की आवश्यकता है। और व्यवहार में विशेष ख्याल रखना है कि व्यवहार में कोई गलती न हो जाए। अभी हमारे वहां सज्जन आए थे, उन्होंने एक बात पूछी कि गृहस्थ में रहते हुए निर्लेप कैसे रहे, ऐसी बात पूछी। तो मैंने उसका उत्तर दिया कि गृहस्थ में रहे आप तो जैसे स्वांग लेकर जो खेल करते हैं, तो खेल करने वाले दो बात याद रखते हैं। एक तो कहीं ये खेल में गलती न आ जाए, गलती आ जाती है तो उसको
स्वांग बिगाड़ा कहते हैं। क्यों स्वांग बिगाड़ा करे? तो स्वांग बिगाड़ना नहीं है, स्वांग को ठीक तरह से जाना है। एक तो सावधान रखनी है व्यवहार में, बर्ताव में कहीं भी स्वांग बिगड़ न जाए। एक तो ये सावधान रखनी है। एक सावधानी वो रहती है जो भीतर में भाव होता है। भाव क्या होता है? मैं अभी स्वांग लेकर के आया हूँ, राम लक्ष्मण सीता बन जाए तो राम मैं बना हुआ हूँ, साक्षात राम मैं नहीं हूँ। मैं तो अमुक गोत्र का अमुक नाम वाला आदमी हूँ और सीता ही अमुक लड़का है, वो सीता बना हुआ है। तो सीता बनी हुई है, सीता बना हुआ वो लड़का भी ये समझता है कि मैं स्त्री नहीं हूँ, सीता नहीं हूँ, अब स्वांग में सीता बना हुआ हूँ। तो उसको बना हुआ मानते हैं। ये भीतर का भाव रहता है, ऊपर का बर्ताव रहता है जो सीता ने कैसे कैसे किया, ऐसे कि निर्लेप कैसे रहे, कि जिस तरह से माता के साथ बर्ताव करना है। तो हम राम बने हैं तो राम जी ने कैकेयी के साथ कैसा बर्ताव किया, जिस कैकेयी माँ ने, ये कोई माँ का काम होता है अपने बेटे को जंगल में निकाल दे? ये माँ का काम नहीं होता। माँ का काम तो बहुत प्यार करता है, स्नेह करना, अपने पास रखना। माताएं जल्दी जल्दी अपने लड़कों को दूर भेजना नहीं चाहती, अपने सामने देखना चाहती है। तो ऐसी माता बनी जिसने 14 वर्ष वनवास भेज दिया, और वो भी 14 वर्ष वनवास राजकुमार होकर के जाए ऐसे नहीं। राजकुमार भी जाते हैं, जंगल में जाते हैं, रहते हैं, दर्शन देखते हैं, सब दृश्य, परंतु वो राजकुमार होकर के जाते हैं तो साथ में ठाट बाट सब रहता है, किसी बात की कमी नहीं रहती। तो भगवान राम जी ऐसे वनवास में नहीं गए। महाराजा दशरथ राजकुमार आज वनवास में जा रहे हैं, साथ में फौज, पलटन, भूसी, चीज सब, खाने पीने की, रहने सहने की सब तरह सामग्री तैयार, सब नौकर तैयार, उनको साथ में लेकर के एक जंगल की सैर करने के लिए जाते हैं। ऐसे नहीं, तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी का वेश धारण करे और विशेषता से उदासीन रहे, किसी के साथ में कोई बातचीत करना बिना सावधानी से। 14 वर्ष राम वनवासी, तो 14 वर्ष के लिए वनवास में गए। तो वनवास में जाते हुए तपस्वी का वेश धारण करके, उदासीन रह करके, ये माँ ने वरदान मांग लिया। बोलो ऐसी कोई माँ होती? तो बेटे को भेज दे। तो माँ तो ऐसी हुई, पर भगवान राम वनवास में आए तो सबसे पहले माता कैकेयी से मिले, कैकेयी के चरणों में नमस्कार किया। कौशल्या से पीछे मिले, पहले कैकेयी माँ से मिले। तो माँ ने तो जंगल में भेज दिया, पर राम जी के मन में ऐसा नहीं आया कि मेरे को जंगल में भेज दिया। ये माँ का है कि माँ है, ये तो द्वेष बैर रखने वाली माँ है। राम जी ने माँ को आदर ज्यादा ही दिया, कौशल्या अम्बा से ज्यादा आदर दिया छोटी माँ को। अरे राम जी आदर दे, इसमें कहना ही क्या है। पतिव्रता स्त्री होती है, अपने कितना ही कष्ट पा लेती है, परंतु पति को कष्ट दे दे उसके साथ स्नेह नहीं हो सकता। परंतु सीता जी ने भी कैकेयी माँ को 2 नंबर की माँ नहीं मानी, कैकेयी की वैसे सेवा करती, कोई विशेष फर्क नहीं। तो ये कौशल्या माँ है, ये तो आदरणीय सास है हमारी, और कैकेयी तो हमारे पतिदेव को जंगल में निकालने वाली है, ऐसी रेखा तक नहीं आई। ये विशेष बात पतिव्रताओं के लिए कितनी विशेष बात है। आदर वैसा ही है। तो व्यवहार में कोई फर्क न आवे,
परंतु मन में अभी कोई स्वांग लेकर के वो राम लक्ष्मण सीता बने, तो व्यवहार में जैसे सीता जी ने बर्ताव किया है हृदय से, ऐसे ही बर्ताव कैकेयी आदि के साथ में करें। और लक्ष्मण जी के और राम जी के भाव, जैसे राम जी का भाव रहा है ऐसा भाव रखे। कैकेयी जैसी माँ के साथ में भी बड़े आदर का सत्कार का बर्ताव करे। ऐसे बर्ताव करो घरों में रहते हुए, परंतु घर को स्थायी, अपने आप को स्थायी न माने। स्वांग धारण करने वाला राम है, वो उसको अपना स्थायी नहीं मानता कि मैं स्थायी राम हूँ और मेरे स्थायी ये सीता है, सदा के लिए ऐसा नहीं मानते। हम तो स्वांग धारण किए हैं, तो दो बात का ख्याल रखते हैं। एक तो अपनी सावधानी रखते हैं, उसमें बह नहीं जाते हैं, ये भीतर का भाव रहता है। और बाहर का आचरण रहता है कि बर्ताव में कोई फर्क न पड़ जाए। राम जी के बर्ताव में अभी वीडियो में आया तो उसमें लोग देखने के लिए जाते हैं, हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी, ईसाई भी, सब तरह के मनुष्य देखते हैं, उनको भी आश्चर्य आता है। हिंदुओं को तो क्या आश्चर्य, तो रामायण कथा सुनते ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, परंतु जिनको रामायण के सुनने का, पढ़ने का, देखने का काम ही नहीं पड़ता, वे भी देखते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे राम जी का ऐसा आचरण, ऐसा भाव है। बैरी बना हुआ रावण है, उसके लिए भी अंगद को भेजते हैं, तो ऐसी बात करना है, तासु हित हुई, काज हमारा काम बने, पर हित रावण का हो। हित अपना चाहते हैं, अरे जी, दूसरे का नहीं। राम जी बैरी का ही, अरे वो अनबल की ना, राम बैरी का ही अनबल नहीं किया, मारा तो इसको बैकुंठ भेजा है, तो इतनी सामर्थ्य, तो उनका हित किया। ऐसे भाइयों से, बहनों से मेरा कहना है कि घरों में रहो और बर्ताव ऐसा करो। बहुओं को चाहिए कि अपने कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा आदि जैसे माताओं के साथ सीता जी कितने आदर का बर्ताव करती है। विशेष आदर की बात है कि कैकेयी के साथ भी ऐसा आदर का बर्ताव, पतिव्रता होते हुए भी बहुत आदर का बर्ताव। सीता जी के कहीं भी मन में रेखा तक नहीं आई कि ये हमारे पतिदेव को जंगल में निकालने वाली माँ है, ये क्या सास है हमारी, ऐसा नहीं। लक्ष्मण जी के मन में तो आया है। लक्ष्मण जी महाराज तो तेज थे ना, शेषावतार है, इस बात से ये बड़े तेज से पंचवटी में रहते थे। तो सुबह जब गोदावरी में स्नान करने को जाते हैं तो भगवान राम विचार करते हैं, लक्ष्मण ये ठंडी हवा चल रही है, अभी भरत सरसू में स्नान करने को जा रहे हैं, ऐसे करके राम जी गदगद हो जाते हैं। देखो भरत कितनी तकलीफ देखता है, किस शरीर है, तपस्या में रहते था। दोनों तरह के वे प्रजा दोनों को देखते हैं। राम जी जंगल में रह करके इतना अपने शरीर को नहीं तपाते हैं जितने भरत जी राज्य में रहते हुए नंदी ग्राम में वहां रहते हैं, नीचे सोते हैं। धरणी खुदा तृण विषाज बरोबर नहीं सो। राम जी पृथ्वी पर सोते हैं तो पृथ्वी पर सो तो राम जी के साथ समान आसन हो जाएगा, तो धरणी खुदा करके नीचे जात, मैं नीचे आसन पर रहूंगा, ऐसे रहते हैं। तो राम जी तो ये याद करते हैं कि इस समय भरत भी स्नान करने को जा रहे हैं, संजू ठंडी हवा कैसे चल रही है। ऐसे लक्ष्मण जी ने महाराज कह दिया कि के क्या हाथ लगा, विधवा हो गई, आपको जंगल में भेज दिया, लोगों में निंदा हुई,
क्या उसके हाथ लगा? तो वह राम जी की तरफ नस्में मध्यमा माता गर्हितव्या कदाचन, हमारी बिजली माँ की निंदा कभी मत करना। तस्य इक्ष्वाकुनाथ से भरत से कथा करो। महाराज अधिकार भरत की बात करो। इक्ष्वाकुनाथ से महाराज अधिराज भरत राम जी की दृष्टि में बस राजा है, ऐसी बात कही। बाली को मारा तो बाली ने कहा कि मेरे को क्यों मारा? तो राम जी ने कहा भरत के राज्य में तू अन्याय करता है, भाई के साथ में उस स्त्री को जबरदस्ती छीन लेता है और उसको निकाल देता है, भरत के राज्य में ऐसा करता है, ऐसे पुरुषों को दंड देने के लिए हम घूमते हैं। तो भरत से राज्य की रक्षा करते भगवान वहां जंगल में भी भरत का राज्य है, इसमें कैसे तू अन्याय कर रहा है? ऐसी महाराज वाल्मीकि दुहाई दी है भरत की। तो वो मन से अपने को राजा नहीं मानते। राम जी भी राजा कैसे माने जंगल में है, तो आप ऐसे होते हुए अपने माँ बाप के साथ में ऐसा बर्ताव करो। महाराज दशरथ जी के साथ में कैसा बर्ताव किया है, और माता के साथ में राम जी ने कैसा बर्ताव किया, सीता जी ने अपनी सास समझ कैसा बर्ताव किया है, ऐसा बर्ताव करो। तो बर्ताव में चूको मत। आप सास बनी हो तो आपके लिए भी कौशल्या माँ है जैसी बनो। कौशल्या माँ ने कभी भी केकई का तिरस्कार नहीं किया। जब सुनैना जी से कौशल्या की बातें होती है चित्रकूट पर, महाराज जनक भी पधारे, उनकी सास महारानी सुनैना जी भी थी। तो वे जब रानियां दोनों मिली है तो कहा कि सखी ये तो निज है, तो अपना आराम समझ करके शौक होता है, अपने स्वार्थ को लेकर चिंता होती है। हमारा तो ऐसा ही, हमारा भाग्य ऐसा ही था। महाराजा ने कितना कष्ट सह करके वनवास में भेज दिया। तो महाराज प्रशंसा करती है, कभी भी वहां निंदा नहीं करती। सुनैना जी भी और वे भी कौशल्या भी मोही भरत कर सोच। कौशल्या अम्बा राम जी के कष्ट की परवाह नहीं करती कि हमारे राम लला कितने कष्ट में जंगल में रहते, मेरी प्यारी पुत्र वधू सीता जंगल में रहती है, लग पाती है, कष्ट। ये नहीं, भरत की चिंता लगी है माता कौशल्या से कि भाई भरत है, ये राम जी बिना कैसे रहेगा, मुझे तो भरत की चिंता है। तो देखो कितनी विलक्षण बात है। कौशल्या माँ राम जी की चिंता नहीं करती, भरत की। ऐसे आपके देरानी के लड़के हैं, जेठानी के लड़के हैं, उन लड़कों पर ज्यादा स्नेह करो, जैसे कौशल्या माँ भरत पर स्नेह रखती है, भरत का ख्याल रखती है, ऐसे आप भाव रखो। तो आपके जो देवर के लड़के हैं, जेठ के लड़के हैं, वे भी तो आपके लड़के ही है। चाची होती है, ताई होती है, बड़ी माँ होती है, वो बड़ी माँ कहलाती है, तो आप माँ कहलाती हो। तो आपका स्नेह अपने जन्म दिया है जिस भाई बच्चे को, उसकी अपेक्षा भी उनके लाला को अच्छा रखो, प्यार करो, स्नेह करो। ऐसे बहनों, आप रामायण सुनते हो, रामायण का पाठ करती हो, तो आप अपना आचरण ऐसा बनाओ। बहू बड़ी हो तो सीता के समान बनो, सास बनो तो कौशल्या के समान बनो। और जो लड़के हैं उनको चाहिए कि अपनी माँ को कैसे देखे, केकई माँ का आदर करते हैं, विशेष आदर करते हैं। उनकी बात ये है कि केकई के मन में ऐसा असर न हो जाए कि रामलला है जो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। वनवास हुआ उस समय में भी क्या एक सुंदर बात कही है। राम जी ने वनवास में जाते हुए क्या कहा, विशेष ध्यान देने की बात है।
कहा कि मैं वनवास में जा रहा हूँ, उसमें क्या है? मुनिजन मिलन विशेष वन, वन में विशेष सत्संग होगा। वो यार राजघर में रहते हो कैसे होगा? ऋषि मुनि यहाँ क्यों आएंगे? तो मुनिजन मिलन विशेष वन, सब ही भांत हित मोर, सब तरह से मेरा हित हित है। तिरमा पितु आयुष बहुत, जिसमें पिताजी की आज्ञा फिर मिल गई। एक नंबर की तो हमारे पास ऋषियों से मिलना, सत्संग करना, और फिर आज्ञा मिल गई पिताजी की। और सम्मत जननी तोर, के माँ आपकी सम्मति है इसमें। ऐसा नहीं बोले कि तेने मेरे को जंगल में भेजा, सम्मत जननी तोर, तुम्हारी सम्मति है। अरे सम्मति ने कौतुक इसका किया हुआ है, सबका सब। और तो राम जी नहीं कहते, वो तो कहते मेरा भाग्य है जो मुनिजन मिलन विशेष बन, सब ही भात हित मोर। आधा दुआ उसमें खर्च कर दिया। तेरे में पितु आए सुबह और सम्मत जननी तो, के मैया आपकी उसमें सम्मति अनुमोदन हो गया। कितनी बढ़िया बात हुई। और भरत प्राण प्रिय पावही राजू, और प्यारा प्राण प्यारा हमारा भरत भैया राजगंज पर बैठेगा। कितनी महाराज प्रसन्नता की बात है। विधि सब विधि वो सन्मुख हो। आज विधाता मेरे सब तरह से सन्मुख हो गए। जो न जाऊं बन ऐसे हो काजा, ऐसे मौके पर भी अगर वनवास में नहीं जाता हूं मैं, तो अधम गनीय मोई मोह, समाज के पीछे मेरे को सबसे मूड अधम गिरना चाहिए कि ऐसे मौके, कितना सुंदर मौका मिला है। तो उस सुंदर मौके में अपना अहोभाग्य समझते हैं और माँ के कहते सम्मत जननी तो भगवान ऐसे क्यों बोले भाई? सम्मत जननी तो, सम्मत क्या है? वो तो के का भेजा हुआ है, के ने वरदान मांगा है। तो राम जी समझते हैं के का अब भाव ऐसा है, और पहले भाव ऐसा नहीं रहा है, और फिर भी ऐसा रहेगा नहीं। मैं दुख पाऊंगा कहूंगा तो माँ के हृदय में ठेस लगेगी कि रामलला को मैंने दुख दिया, रामलला के मन में दुख होगा, ऐसा वो न समझ ले। इस बात के सम्मत जननी तो, तेरी सम्मति है ऐसे कहा, क्योंकि ये भाव अभी जंगल में निकालने के समय ऐसा भाव थोड़ा ही रहेगा। पहले ऐसा नहीं था, फिर भी नहीं रहेगा। तो मैं अगर अभी कह दूं कि माँ ने मेरे को जंगल में भेज दिया, तो माँ के हृदय में दुख होगा। तो सम्मत ऐसा बोलते हैं, प्यारा मीठा, जिसमें माँ के हृदय में कोई असर न हो जाए। कितना सुंदर बर्ताव है। तो सज्जनों, आपको राम जी से शिक्षा लेनी चाहिए। इस तरह से बर्ताव को, कठोर से कठोर बर्ताव करने वाला के साथ में भी कैसा प्रेम का, आदर का, सत्कार का, उत्साह से, प्यार सा बर्ताव करते हैं। इस तरह से तो कुटुंब में साथ में बर्ताव कैसा करो, इसे करो। पर भीतर से राम जी का स्वांग धारण करने वाला भी ये नहीं मानता कि मैं यहीं रहने वाला हूँ, ऐसा नहीं मानता। अपने को मानते मैं हुआ हूँ, अभी राम बना हुआ हूँ, भरत भी बने हुए तो अभी मैं भरत बना हुआ हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं भरत लक्ष्मण बना हुआ हूँ। माता सीता बनी हुई, मैं अमुक घर का हूँ, अमुक घर का हूँ, अभी मैं सीता के सुहाग भरा हुआ है। भाइयों बहनों, अपने अपने घरों में अपना अपना स्वांग समझो। तो स्वांग में दो बात, एक तो भूले नहीं, अपने पहले तो भूलते ही नहीं, उनको सिखाना नहीं पड़ता है। स्वांग तो सिखाना पड़ता है, परंतु भीतर से मैं ये नहीं हूँ, ये बात उनके स्वयं जागृति सिखानी नहीं पड़ती है, बर्ताव सिखाना पड़ता है। वो भाव रहता है। ऐसे अपने घरों में यहाँ रहते हुए भी अपने भाव रहेंगे, सदा से थोड़े ही याद रहे। इनसे पहले स्वांग में पहले जो शरीर था कहीं, तो वहाँ कुटुंब ये था क्या? ये कुटुंब नहीं था, इस रूप में हम नहीं थे। तो हम तो ये स्वांग धारण करते हुए चले आ रहे हैं। हम वैसे आपन हो ही सोए, वो स्वयं उस रूप में नहीं रहता है, स्वांग रूप समझता है। इस बात की सावधानी रखो।
तो महाराज घर में रहते हो बिगाड़ नहीं होगा। और बर्ताव करो, भगवान राम जी ने किया, सीता जी ने किया, ऐसा बर्ताव करो, सबके साथ स्नेह का, आदर का बर्ताव करो। आदर्श है, ये आदर्श राम है, ये आदर्श बर्ताव के लिए। तो रामायण आप सुनो, रामायण का आप पाठ करो, रामायण का चिंतन करो, और आचरण आपका राम जी के समान नहीं हुआ तो क्या किया? ये तो खास सावधानी रखना है। इस तरह की सावधानी राम जी के साथ, अपने राम जी के साथ। तीसरी बात है कि गोस्वामी जी महाराज रामचरित लिखते हैं, तो राम जी के साथ में यहाँ राम है, अच्छा यहाँ राम जी ने ये कहा, यहाँ राम जी वहाँ दशरथ के आहारा, और वहाँ है वो। इससे सिद्ध क्या हुआ? यहाँ ये हुआ तो तुलसीदास जी महाराज राम जी के साथ में है, रावण के साथ नहीं है। और जहाँ भरतलाल गए हैं वनवास में, तो वहाँ भरत के साथ रहते हैं। ये भरत है, उससे रामचंद्र जी ने ये किया, वहाँ प्रार्थना रघुनायक के जाके वे सुबह कहने कि भैया मेरे को स्वप्न आया। सीता जी ने कहा मेरे को स्वप्न आया कि लक्ष्मण ये सपना तो अच्छा नहीं है, क्या बात है, ऐसा कर विचार करते हैं। उसका तो दशरथ महाराज गोस्वामी जी वहां के लिखते हैं, और यहाँ भरत जी महाराज है। तो भगवान के साथ रहना, और भगत हो तो भगत के साथ रहना। मोरे मन प्रभु असविश्वासा, रामते अधिक राम करदासा। तो गोस्वामी महाराज रामायण में लिखते हुए सावधान रखते हैं। तो अपने राम जी के साथ रहो, और भगवान के भक्तों के साथ में रहो, मन से उनके साथ रहो, और अपनों वो नहीं मान लो मैं यही हूँ, मैं तो ये स्वांग धारण किया है। बहनों को, भाइयों को ऐसे रहकर बर्ताव, ऐसा बर्ताव करे, बढ़िया आदर्श बर्ताव। आज भी राम जी के बर्ताव को आदर्श मानते हैं, लोग समझते हैं कि राम जी का बर्ताव ऐसा हुआ, आदर्श बर्ताव है। ऐसा बर्ताव भाई बहनों को सीखना चाहिए। रामायण का पाठ करते हैं तो इस तरह से घर में रहे, बर्ताव में सबका आदर करे, सत्कार करे, सबकी सेवा करे, काम धंधा हो तो अपने को आगाड़ी रखे सभी। सीता जी जब महारानी बनी है, उस समय में भी सासुओं की सेवा करती थी, रसोई स्वयं बनाती, और भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, इन सबको प्यार से भोजन कराती। और कितना स्नेह है, जंगल में जहाँ स्त्रियां मिलती है, और स्त्रियों का स्वभाव होता है, ये तुम्हारे क्या लगते हैं, ये क्या लगते हैं, तो वो इकट्ठी हुई सभी, और वो पूछते हैं कि तुम्हारे कौन से है, ये लक्ष्मण और राम दो है ना, तुम्हारे कौन से? तो कहती है कि राम लखन लघुदेव और मोरे, ये लक्ष्मण राम, लक्ष्मण नाम है ना, ये मेरे छोटे देवर है। भूल नहीं जाती है वहाँ भरत जी को, बड़े देवर हमारे घर पर है, ये लघु देवर मोरे। उसमें मेरी बात ऐसी है कि भरत जो जंगल भेजने वाला है, बात कहने क्या जरूरत है, पूछती नहीं, वो तो पूछती है केवल लक्ष्मण जी राम के विषय में पूछती है, भरत के विषय पूछती ही नहीं। बस सीता जी इशारा करती है, ये छोटे देवर है मेरे, बड़े देवर तो घर पर है। कितना प्यार भरा हुआ, कितना स्नेह भरा हुआ है। लक्ष्मण जी जल लाने को गए तो राम जी को ठहराते, सीता जी के तुम्हारा छोड़ ठहर जाओ, जल को गए, लखन है लड़ी का बालक है, वो देरी से आएगा, जल लाने को गया है, थोड़ा ठहर जाओ, उसको भागना नहीं पड़े। कितना स्नेह है, पुत्र की तरह देवर के साथ में स्नेह रखते हैं। और वो कैसा है, सीता जी को माँ कहकर बोलते हैं, चरणों में गिरते हैं। ज्ञानों की परीक्षा होती है, वह भी ये कहते हैं ना हम जाना, एक कंकड़ नहीं जानता, केयूर को मैं नहीं जानता, नूपुर तो जाना, ये नूपुर तो जानता। नित्यम पादाभिवंदनात्, रोजाना मैं माता जी को नमस्कार करता था,
तो ये नूपुर देखा है मैंने, ये तो हमारी माता के ये गहना बताया। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण देखो तो ये गहना जनक राजकुमारी के है ना, तो फिर नूपुर को जानता हूँ, ये तो हमारी माँ के है। कितनी विलक्षण मर्यादा है महाराज। सीता जी के साथ में माँ का बर्ताव, ऊपर के शरीर को नहीं देखा, ऊपर के गणों में नहीं जानता, देखा ही नहीं मैंने, दृष्टि ऊपर की करके नहीं देखा है। राम जी कहते हैं जब खरदूषण त्रिशिरा आते हैं तो कहते हैं कि नंदिनी को वहां ले जाओ गुफा में, तो ठीक निगाह रखना, और आप बैठ जाते पास में, एकांत में बिल्कुल लक्ष्मण जी और सीता जी है, पर ऐसे समय भी सीता जी के सामने नहीं देखते। ये तो बात दूर रही, जब वनवास हुआ है सीता जी को, उस समय वो पहले ले चले तो लक्ष्मण जी रोने लग गए। सीता जी को कहा कि तुम जाओ ऋषियों के और ये कंबल ले जाओ, ये ऋषियों के लायक पात्र ले जाओ, मृगशाला ले जाओ, ऐसे कई चीजें ली उन ऋषियों के चाहिए जैसी, वे रथ में धरी और अपन आ जाएंगे। जब रथ चलाने लगे तो लक्ष्मण जी रो पड़े। कहते लक्ष्मण रोते क्यों हो, चुप रह जाते हैं। वहां उतरे तो रोते, फिर पार होकर वहां जहां सब चीजें रख दी, फिर खड़े रोने लगे। क्या रोते क्या कि माँ आपको वनवास हुआ है, आपको जंगल में रहना होगा, और मेरे दादा ने क्या मेरे कोई कर्म थे, क्या था जिससे वनवास में भेजने का कठोर काम मेरे को करना पड़ा। मैं आपको यहाँ वनवास में देख करके पैसे करके जाता हूँ। सीता जी ने वहां कहा लखनलाल ऐसी बात है तो तू थोड़ा मेरी तरफ देख ले, देख मैं गर्भवती हूँ। जैसे राम जी ने को कलंक लगाया कि रावण के वहां पर रही, उसको राम जी ने रख लिया, तो फिर कोई ऐसा न कहे कि सीता जंगल में पुत्र पैदा करती है, ऐसा कोई न कहे, राम जी पर कोई कलंक न लगा ले। तो लक्ष्मण देख तो सही मैं गर्भवती हूँ। तो कहा माँ मैंने राम जी के साथ में रहते हुए भी आपको ऊपर दृष्टि नहीं करी, आज देखो ऊपर की दृष्टि में कैसे कर सकता हूँ, इस आज्ञा के पालन करने में लाचार मैं नहीं कर सकता। क्या एक सुंदर मर्यादा है। तो बहनों भाइयों ऐसे की मर्यादा अपने रखो, आप उसमें ऐसा बर्ताव करो कि जिससे ठीक रामायण का पाठ किया है, आप रामायण पढ़ते हो, इससे भाई लोगों को ऐसा चाहिए कि रामायण का पाठ किया है। राज तिलक के गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, उधर राम और इधर भरत दोनों ने ठोकर मारी, राज तिलक की गेंद बना दी। फुटबॉल का खेल होता है ना, इसमें खेल में उल्टी बात होती है, ताश और चापड़ में किसी अपना मार ले अपने ले ले उसकी विजय होती है, परंतु फुटबॉल में जिधर वो जरा गेंद चली जाती है ना वो हार जाता है। जो ठोकर मार देता है और अपने तरफ नहीं जाने देता उसकी विजय हो जाती है। तो राजतिलक की गेंद बनाई, दोनों खेलने लगे, 14 वर्ष तो बेचारी राजरूपी गेंद से लुढ़कती रही, अंत में गोल हो गया राम जी पर। ये राम जी राजगद्दी बैठ गए, राम जी की तरफ गेंद चली गई, भरत जी महाराज की जीत हो गई, जीत हो गई। दोनों ने ठोकर मारी, पर ठोकर मारने पर भी अंत में गोल हो गया राम जी पर। राम जी राजगद्दी बैठे तो सब भरत सराहना लोगों सब भरत जी की सराहना करो, माँ पिता का दिया हुआ, माँ का दिया हुआ, कौशल्या माँ ने अनुमोदन किया, वशिष्ठ जी ने कहा कि राजगद्दी बैठो। कौशल्या ने कहा भरत रहा बेटा अभी चिंता करने का समय नहीं है, अब लोगों का सहारा तुम ही हो। राम तो जंगल में चले गए, महाराज तुम्हारे पिताजी स्वर्ग पधार गए, अब कौन है, तुम ही तो बेटा अवलंबन हो, तुम ऐसे घबराओ तो फिर हम लोग किसको पूछे क्या करेंगे। ऐसी बात की, कितना एक विलक्षण भाव है, कितना उदार भाव है।
भरतलाल कहते हैं मैं राजगद्दी बैठो तो रसा रसा चल जाइए, तभी मेरे को राज दे दूंगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, पाताल में चली जाएगी। मेरे जैसे अदम के राज्य से आप सुख चाहते हो, कभी सुख नहीं होगा। मैं तो महाराज राम जी को वनवास का दुख भोगना पड़ा मेरे लिए। मैं इतना बड़ा पापी हूँ जो पूरा पाप भोग नहीं सकता, वो पाप राम जी भोग करके मेरे को शुद्ध कर रहे हैं, वे वनवास में है। तो बड़ा दुख भक्त जी के तो इस बात का है कि राम जी वनवास में और हमारे प्यार करने के लायक लखन लाल भी जंगल में है। वे धन्य है, वे भाग्यशाली है। मेरे को राम जी साथ में नहीं लिया, लखन लाल को साथ में ले गए। ऐसा करके भरत जी महाराज लक्ष्मण जी को बड़ी आदर दृष्टि से देखते हैं, सीता जी को आदर दृष्टि से देखते हैं, राम जी को महत्व दृष्टि से देखते हैं। ऐसा उनके भाव है। तो राज गद्दी पर बैठने का लोभ है ही नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। के कई माँ भी वहां जाती है भरत के पास, तो महारानी साहब आप तो वहां महिला बना लो, महारानी साहब आप वो महिला बना लो, या आप तकलीफ उठाओ, क्यों रहते। कह गई माँ को था वो समझे बेटे के पास रहो, तो कहते ना मैं तो तपस्वी हूँ, यहाँ बैठा हूँ, आप तो आराम से महिला में रहो, राम जी जंगल में रहते हैं, ऐसे न रहो। किसी कैसे विलक्षण बात है। तो माताओं से भाइयों से मेरा कहना है कि आप लोग राम जी से, लक्ष्मण जी से, सीता जी से लो शिक्षा कि हमें ऐसा आचरण, आदर्श आचरण करें, सुधार करें। देखो बिगड़ा है तो व्यवहार बिगड़ा है, परमार्थ बिगड़े नहीं है। परमात्मा तो है जो के त्यों है। सगुण देखो, निर्गुण देखो, साकार देखो, उनमें कोई विकार आता नहीं। उनमें उनकी बात इतनी ख्याल करने की रही है, व्यवहार में ख्याल करनी है, व्यवहार की वो शुद्ध बनाओ। सत्संग आप करते हो तो आपसे लोग आशा रखते हैं, सत्संग करने वाले इनका बर्ताव अच्छा होगा। सत्संग करते मुझे सुनते ही नहीं बेचारे, जिन्होंने कौन आशा, अच्छी बात है आशा रखे। आप लोगों से कुटुंब के लोग, गांव के, नगर के, मोहल्ला के लोग भी आशा रखते हैं कि सत्संग करने वाले इनका बर्ताव अच्छा हो। तो माता बहनों से, भाइयों से, सबसे कहना है कि रामायण का पाठ आपका तो बहुत सफल होगा, जो अपने आचार्य राम जी की तरह हो जाए, ऐसा शुद्ध आचरण हो। प्रजाओं का कितना भाव है, राम जी के साथ में कैसा भाव है, कितना विलक्षण है। ऋषि मुनियों का कैसा भाव है, सबके साथ हो। राम जी का कितना नम्रता का भाव है। राम जी और मुनि परस्पर नमः, एक एक को नमस्कार करते हैं। राम जी तो अपने को राजा, राजकुमार मान करके नमस्कार करते हैं, ऋषि मुनि साक्षात भगवान से उसके नमस्कार करते हैं, एक एक से आपस में नमस्कार करते हैं, ऊंचा दर्जा देखते हैं। तो ऐसा बर्ताव सबके साथ करो, उत्तम बर्ताव, श्रेष्ठ बर्ताव करो। किसी न किसी दर्जे से उनको बड़ा समझो, अपने से बड़ा समझ के नम्रता का बर्ताव, सरलता का बर्ताव, अपने स्वार्थ और आराम का त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए तत्पर रहो। तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, योग्यता से, सब तरह से ही सेवा करनी है। आपके पास जो यहाँ चीजें मिली है, शिक्षा अधिक, वे सब सेवा करने के लिए मिली है। बल बुद्धि आदि मिली है, सेवा करने के लिए मिली है। ऐसा करके अपना बर्ताव करो तो व्यवहार को शुद्ध बनाओ और भीतर से निर्लेप रहो। हम यहाँ के रहने वाले नहीं, यहाँ ही रहने वाले नहीं, पहले यहाँ रहने नहीं दे रहे, पीछे साथ में नहीं रहेंगे, और बीच में हमारा वियोग हो रहा, प्रति क्षण वियोग हो रहा है। एक दिन बीत गया तो साथ रहने का दिन एक बीत गया। ज्यो ज्यो समय बीत रहा है, ज्यो साथ वियोग में बढ़ रहा है, संयोग वियोग में परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। वियोग में जाने के दिन नजीक आ रहे हैं। इस वास्ते बर्ताव पहले साथ में नहीं, पीछे साथ में नहीं, वर्तमान में भी साथ में नहीं, तो यही बैठ कर डेरा लगा दो, ये गलती की बात, याद रहने लगाएंगे।
नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भादवा बदी षष्ठी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 12 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान पर भीनासर चातुर्मास के दौरान हुआ। राम।